Good morning student. Today in this video we will solve question of exercise 1F in chapter 1 large numbers of class 5th. So let's start with question 1. Question number 1. Write the corresponding Hindu Arabic numerals for the followings. तो यहाँ पर हमें रोमन numerals गिवन है, इन्हें हमें हिंदू अरेबिक numerals की फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ पे कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए. क्या रूल्स? जैसे यहाँ पे जो L है, L को हम 50 बोलते हैं, X को 10 बोलते हैं और I को हम बोलते हैं 1. क्लियर? अब यहाँ पे जो L मतलब 50 है वो बड़ा है, यहाँ पे X 10 छोटा है और I भी छोटा है. तो यहाँ पे रूल क्या है? अगर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखा है तो माइनस करेंगे, और यदि बड़े नंबर के जो आगे राइट साइड में कोई नंबर लिखा है रोमन में तो उसको हम प्लस करेंगे. तो यहाँ पर XL का मतलब क्या होगा? मीन्स L में से X को माइनस करेंगे. तो L का मतलब क्या होता है? 50. 50 में से क्या माइनस करेंगे? 10. क्योंकि यहाँ पे जो X है वो L के लेफ्ट साइड में और यहाँ पे जो I है वो L के राइट साइड में, तो इसलिए हम इनको प्लस करेंगे. 50 माइनस 10 मीन्स 40. अब इसमें 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 42. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. LVII. तो यहाँ पे L सबसे बड़ा रोमन नंबरल है, फिर इसके बाद V जो है वो L से छोटा है और L के राइट साइड में भी है, और यहाँ पे जो I है वो V के राइट साइड में. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? L का मतलब 50 होता है तो लिखेंगे 50, फिर प्लस V. यहाँ पर V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1. तो यहाँ पे I कितनी बार आ रहा है? 2 बार. तो यहाँ पे 2 बार 1 1 लिखेंगे. अब इन्हें प्लस करते हैं. जब इन्हें प्लस करेंगे कितना आएगा? 57. यही हमारा आंसर है. अब देखिए यहाँ पे XCI. यहाँ पे जो C है, C का मतलब होता है 100. अब C के लेफ्ट साइड में X लिखा है. X तो यहाँ पे छोटा है, X की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो C है उसे बोलते हैं 100 और X को बोलते हैं 10. अब यहाँ पे जो X है वो C के लेफ्ट साइड में, तो मीन्स यहाँ पे जो C में से X को माइनस करेंगे, और C का मतलब तो 100 में से क्या माइनस करेंगे? 10 प्लस I का मतलब होता है 1. 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 90. तो 90 प्लस 1 मीन्स 91. इसी तरीके से यहाँ पे C मीन्स C का मतलब 100 होता है. अब यहाँ पे C कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे. यहाँ पे L एक बार आ रहा है, L का मतलब होता है 50, तो 50 लिखेंगे. फिर यहाँ पे X का मतलब क्या होगा? 10. अब यहाँ पे लिखा है IX मतलब X से पहले यहाँ पे I है, तो I तो छोटा है X से, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो I है वो X के लेफ्ट साइड में है. तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 माइनस 1. अब इनको करेंगे प्लस, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा? 300 हो जाएगा. फिर 300 में 50 प्लस करेंगे तो 350. अब 350 में 10 प्लस करेंगे तो 360, और 360 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 369. इसी तरीके से इसको करेंगे. यहाँ पे लिखा है MM मीन्स 1000 प्लस 1000. इसके बाद में D का मतलब होता है 500, तो 500 लिखेंगे. फिर L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10. अब इनको करते हैं प्लस. 1000 प्लस 1000 कितना होगा? 2000, और ये जो 2500 फिर 50 प्लस 10. तो इसका मतलब इनको जो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2560 जब इन सबको प्लस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कोरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग्स. तो यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है, हिंदू अरेबिक नंबर्स, और इनको चेंज करना है रोमन न्यूमरल्स में. तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमें हिंदू अरेबिक नंबर गिवन है. तो यहाँ पर हमें हिंदू अरेबिक नंबर गिवन है. सबसे पहले इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. जैसे यहाँ पे 38 है तो 38 को क्या लिखेंगे? 30 प्लस 8. अब 30 को क्या लिखेंगे? X मीन्स 30. यहाँ पे X का मतलब 10 होता है. अब यहाँ पे X कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. मतलब यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 30. अब 8 को कैसे लिखेंगे?
VIII मीन्स V का मतलब 5 होता है और यहाँ पे I 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब V में 1 करके 3 प्लस कर देंगे V में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। 96 है तो पहले लिखेंगे 90 प्लस 6। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, अब इनको लिखें रोमन नंबर्स में। तो 90 को क्या लिखते हैं XC और 6 को क्या लिखते हैं VI। इसी तरीके से 437 है तो उसको क्या लिखेंगे हम 400 फिर 30 फिर 7। इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। 400 को क्या लिखेंगे हम CD, मतलब D से पहले C लिखेंगे, इसका मतलब होता है 500 में से 100 माइनस करना। 30 को क्या लिखेंगे XXX और 7 को क्या लिखेंगे VII। इस तरीके से आगे वाला देखते हैं। 165 है, इसे लिखें 100 प्लस 60 प्लस 5। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब 100 का मतलब क्या होता है C और 60 का मतलब होता है LX और 5 का मतलब होता है V। इसी तरीके से 335 है तो पहले 300 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। 300 को क्या लिखेंगे C को 3 बार लिख देंगे। 30 को लिखेंगे XXX और 5 को क्या लिखेंगे V। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स आर मीनिंगलेस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर। मीन्स यहाँ पर हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स गिवन है जिनमें ये बताना है कि इनमें कौन से रोमन न्यूमरल्स गलत हैं यानी कि मीनिंगलेस है, और हमें उनका रीज़न बताना है कि ये गलत क्यों है। तो देखते हैं इसे इन्हें। देखिए यहाँ पे लिखा है DCVX, तो यहाँ पे X के लेफ्ट साइड में V लिखा है। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है VLD, ये तीनों के तीनों रोमन न्यूमरल्स किसी बड़े रोमन न्यूमरल से घटाई नहीं जा सकती। बट यहाँ पे तो X के लेफ्ट साइड में लिखा है, जिसका मतलब होता है कि हम X में से V को माइनस कर रहे हैं। तो मीन्स ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं ये मीनिंगलेस हैं। तो लिखेंगे DCVX आर मीनिंगलेस। अब ये क्यों मीनिंगलेस है, बिकॉज V, L and D can never be subtracted. मीन्स ये जो V, L और D इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे बड़े रोमन न्यूमरल से। तो इस तरह से ये DCVX क्या मीनिंगलेस रोमन न्यूमरल्स हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा DLXIII, ये बिल्कुल सही है। CMXI ये भी बिल्कुल सही है। MCXXIII मीन्स यहाँ पे जो I है वो 4 टाइम रिपीट है। यदि रूल 1 के अकॉर्डिंग चले तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हम जो रोमन न्यूमरल्स हैं, मतलब इसमें जो अल्फाबेटिकल वर्ड है उसको मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। तो इस वजह से गलत है। तो इसे लिखेंगे D MCXXIII, क्योंकि यहाँ पे I 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो इस वजह से रोमन न्यूमरल्स गलत है। तो लिखेंगे R मीनिंगलेस बिकॉज a symbol can be repeated maximum 3 times. Question 4, राइट द फॉलोइंग ईयर्स इन रोमन न्यूमरल्स। मीन्स यहाँ पर हमें ईयर्स गिवन है हिंदू अरेबिक नंबर्स में, और हमें उनको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में। तो आइए इन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2018, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2000 प्लस 10 प्लस 8। अब 2000 को क्या लिखेंगे MM, क्योंकि M का मतलब 1000 होता है और 2 बार M का मतलब 2000। 10 को लिखेंगे X और 8 को लिखेंगे VIII। नेक्स्ट देखते हैं 2019, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2000 प्लस 10 प्लस 9।
अब 2000 को क्या लिखेंगे mm, और 10 को क्या लिखेंगे x, और 9 को लिखेंगे ix। क्लियर। अब यहाँ पे 2020 लिखा है तो 2000 प्लस 20। अब 2000 क्या लिखेंगे mm, और 20 को क्या लिखेंगे x। और देखते हैं यहाँ पे 2021 है, तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिए 2000 प्लस 20 प्लस 1। तो 2000 को mm, 20 को लिखेंगे x और 1 को लिखेंगे I। क्लियर। I। क्वेश्चन 5, राइट रोमन न्यूमरल्स इन सीक्वेंस। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उन्हें काउंटिंग फॉर्म में लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा फ्रॉम 10 to 15, तो पहले काउंटिंग लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 को लिखेंगे हम x। क्लियर। और 11 को लिखेंगे 10 प्लस 1 मीन्स xi। 12 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 2 मीन्स xii। 10 को तो x लिख देंगे और 2 को लिखेंगे i। फिर 13 को कैसे लिखेंगे 10 प्लस 3 मीन्स xiii। 14 को कैसे लिखेंगे 10 प्लस 4 मीन्स xiv। 4 को लिखते हैं iv। और 15 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 5, तो 10 को क्या लिखेंगे x और 5 को लिखेंगे v। इसी तरीके से हम इसको करते हैं 85, 86, 87, 88, 89, 90। 85 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में। 86 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 6। 87 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 7। 88 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 8। 89 को कैसे लिखेंगे 80 प्लस 9 और 90 का 90। अब यहाँ पे जो है 80 को तो क्या लिखते हैं L X X X, ये तो 80 हो गया, और यहाँ पे V लगा देंगे तो 85 हो गया। इसी तरीके से L X X X, ये तो 80 हो गया। L का मतलब 50 होता है और X का मतलब 10, तो यहाँ पे L एक बार है तो 50 हो गया। अब यहाँ पे X कितनी बार है 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो मीन्स यहाँ पर X 3 टाइम्स रिपीट होता है, इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 50 हो जाएगा ये। तो 6 को क्या लिखेंगे VI। 80 को लिखेंगे L X X X, ये तो 80 हो गया, और फिर 7 को लिखेंगे VII। इसी तरीके से L X X X, ये 80 हो गया। अब 8 को लिखेंगे VII। इसी तरीके से L X X X, 80 हो गया। अब यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे IX। 92 कैसे लिखेंगे XC मीन्स 100 में से 10 घटा देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 1050 से 1055 तक, तो 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055। अब इनको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 1000 प्लस 50, 1000 प्लस 50 प्लस 1, 1000 प्लस 50 प्लस 2, 1000 प्लस 50 प्लस 3, 1000 प्लस 50 प्लस 4, 1000 प्लस 50 प्लस 5। अब यहाँ पे लिखते हैं 1000 को तो M लिखेंगे और 50 को लिखेंगे L। नेक्स्ट में 1000 को M लिखेंगे, 50 को L लिखेंगे और 1 को लिखेंगे I। इसी तरीके से 1000 को M, 50 को L और 2 को लिखेंगे I। सिमिलरली 1000 को M, 50 को L और 3 को लिखेंगे I। इसी तरीके से MLIV, MLV।